भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में मंगलवार की शाम दो समुदायों के बीच अचानक तनाव फैलने के बाद जो स्थिति बनी उसने पूरे शहर को चिंतित कर दिया। लेकिन भागलपुर पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई के कारण हालात काबू में आ गए। सोमवार की रात धार्मिक पोस्टर उखाड़ने और जलाने की घटना के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए और हंगामा करने लगे। कई जगह तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई, मगर जैसे ही सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, पुलिस ने पल भर में मोर्चा संभाल लिया। करीब 10 थानों की पुलिस को तत्काल मौके पर भेज दिया गया और पूरा करोड़ी बाजार इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, सदर एसडीओ विकास कुमार, सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी और सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार खुद मैदान में उतरकर स्थिति की निगरानी करते रहे। देर रात करीब 2 बजे तक सभी अधिकारी घटनास्थल पर डटे रहे और लगातार पुलिस टीमों को दिशा निर्देश देते रहे। वहीं पुलिस ने सड़क पर जुटी भीड़ को समझाया, शरारती तत्वों पर कार्रवाई की और माहौल को शांत कराया। जरलाही रोड से लेकर गनीचक चौक तक पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन किया गया ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। वहीं तातारपुर चौक पर भी विशेष बल की तैनाती कर दी गई ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। जबकि हबीबपुर थाना में देर रात शांति समिति की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें एसएसपी हृदयकांत ने समाज के दोनों समुदायों के गणमान्य व्यक्तियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि काली पूजा जैसे बड़े पर्व को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सजग है और किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे को फैलने नहीं दिया जाएगा। एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि पुलिस हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए है। जो भी व्यक्ति शांति व्यवस्था भंग करने या अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों की पहचान की है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई की वजह से क्षेत्र में शांति बहाल हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली और पुलिस की तत्परता की सराहना की। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन इतनी तेजी से कार्रवाई नहीं करता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। खबर लिखे जाने तक करोड़ी बाजार समेत आसपास के इलाके में माहौल पूरी तरह सामान्य था। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और वरिष्ठ अधिकारी खुद निगरानी बनाए हुए हैं। भागलपुर पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर कानून व्यवस्था पर मजबूत पकड़ और सही नेतृत्व हो तो किसी भी आपात स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला जा सकता है। मुखिया चौक पे करोड़ी बाजार में दो समुदाय के बीच में तनाव की सूचना मिली थी, तो सुबह में उसमें हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए बल की प्रतिनियुक्ति की थी और जो मामले में संलिप्त लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई थी। दोपहर तक 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके बाद फिर शाम में हल्का तनाव हुआ दोनों ग्रुप के बीच में कुछ कंफ्यूजन की वजह से। उसके बाद और बल की प्रतिनियुक्ति यहाँ पे बढ़ा दी गई है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्थिति शांतिपूर्ण है। हमारी फोर्स यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रही है। सर, इलेक्शन है, उसमें कहीं न कहीं से जो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है, हमको लगता है अपना जो तंत्र है उसको ज्यादा एक्टिव करनी चाहिए। घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, उसकी जांच भी एक टीम कर रही है। तो जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, प्राथमिकी दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ओके, थैंक यू। घटना तो कल रात में हुई थी लगभग 1-1:30 बजे, फिर सुबह 7 बजे से उत्तुल पकड़ा गया, मगर उसको जो है न प्रशासन, भागलपुर प्रशासन के माध्यम से उसको पूरी तरह से जो है ना पीसफुली कर दिया गया। सुबह 7 बजे से लेकर करके 12 से 1 बजे के बीच तक हम लगातार यहाँ रहे और पूरी तरीके से सारा माहौल जो है ना पीसफुली हो गया था, नियंत्रण में हो गया था। कोई बात विवाद उत्पन्न होने का कोई भी संभावना नहीं था। फिर उसके बाद शाम में कुछ वो सामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह का घटना होने का संभावना बना और भागलपुर प्रशासन के एसएसपी साहब, सिटी डीएसपी 1, सिटी डीएसपी 2 और सभी थाना के मसूदनपुर, बबरगंज, हबीबपुर, मुजाहिदपुर सभी थाना के दल बल के साथ यहाँ इस वक्त अभी शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था कायम है और पूरी पीसफुली तरीके से यहाँ पर है। और जैसा एसएसपी साहब के माध्यम से यहाँ बोला गया है
कि जब तक यहाँ का माहौल पूरी तरह शांत नहीं होगा तब तक यहाँ पर सारी जो है फोर्स की जो है नियुक्ति कर दी गई है। 6 पॉइंट बनाया गया है। पहला पॉइंट है अमरपुर कॉर्नर से लेकर के जो करौरी बाज़ार अंदर आते हैं। दूसरा कॉर्नर जो है ना करौरी बाज़ार काली स्थान के पास है। तीसरा कॉर्नर है स्टेडियम पुल पर है। चौथा कॉर्नर कोरी टोला चौक पर है। पांचवा कॉर्नर सुद्दी मुखिया चौक पर है। छठा कॉर्नर शर्मा टोली जहाँ काली स्थान है वहाँ पर है। ये घायल वगैरह भी कोई घायल नहीं है। पूरी तरीके से पीसफुल्ली हो चुकी है। कोई घायल नहीं है। कोई तरह की घटना अप्रिय घटना नहीं घटी है। प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी से यहाँ कंट्रोल किया और सारे प्रशासन के लोगों को धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ पूरे भागलपुर शहरवासियों को ये काली पूजा दुर्गा पूजा जितना शांतिपूर्ण तरीके से गुजरा उसी तरीके से काली पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, यही भागलपुर शहरवासियों से अपील है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू सरपंच प्रतिनिधि इमामपुर। देखिए आज के दौर में और अभी त्यौहार सब है, इलेक्शन है, ये भी एक बड़ा फेस्टिवल ही समझिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग समाज में ऐसे अब हैं जो चाहते हैं कि चैन की नींद नहीं सोए। तो ऐसे जो तत्व है प्रशासन तो उस पर कड़ा कार्रवाई करने के तत्पर है। और हम समझते हैं कि समाज भी अभी ऐसे लोग जैसे वर्दी खां साहब सरपंच जी हैं, मेराज जी हैं, ये लोग तुरंत खड़े होते हैं और यहाँ की पीस कमेटी के दंगे में जख्मी भागलपुर, क्या ये जख्म को हरा करने की साजिश तो नहीं? साजिश है, लेकिन यह कामयाब नहीं हो, इसलिए कि अब लोग दंगे के हाल को देख चुके हैं और नवासी में बहुत नजदीक से देखा। लेकिन साल चुनावी है। हाँ, साल चुनावी है, इसलिए ऐसा माहौल बन रहा है ना। अगर चुनाव का माहौल न रहता तो शायद ऐसा माहौल नहीं पैदा होता। लेकिन बीच बीच में प्रयास कुछ लोग जरूर करते हैं कि हम ऐसा माहौल बना दें। आप लोगों ने क्या प्रयास किया? हम लोगों ने आज चौक पर खड़े हैं और 6 बज रहा रात लगातार है और कई एक लोग शामिल है इसमें। वर्दी का जैसे बीमार आदमी भी आज इस चौक पर आके बैठे हैं और हमें उच्च पदाधिकारी ने कहा कि आप जाइए, हम तो घर पर थे कि ना आप जाइए थोड़ी देर के लिए वहाँ चौक। जो महिला के साथ मारपीट हुई उनका कहना है कि जानबूझ के लोग हमें तंग कर रहा था कि हम घर छोड़ के चले जाएं, वो लोग जमीन हथियार है। ऐसा तो प्रयास रहता ही है और नवासी के दंगे में भी ये साबित हुआ कि गांव खाली कर देगा, सस्ते में जमीन लेगा। और ऐसा कई एक जगह मिसाल है कि ऐसे लोगों ने किया और इसमें वो लोग कामयाब भी हुए। इसलिए कि माहौल को ठीक करने में आप लोग क्या कर रहे हैं? पूरा माहौल इसलिए चौक पर इतने बड़े रात में खड़े हैं और साथ साथ जो है ना बहुत ही कोशिश कामयाब नहीं होगी, इसलिए कि प्रशासन उस वक्त चुस्त और दुरुस्त नहीं थी। लेकिन अभी प्रशासन अपने पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और समाज भी मुस्तैदी से खड़ा है, जिसका मिसाल आप इस चौक पर देख रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग जा चुके, इसलिए कि प्रशासन के लोग ही ने कहा कि आप जाइए घर, हम लोग आप देखेंगे। तो ये कह दिया गया कि 3 रोज तक लगातार यहाँ पर प्रशासन बनी रहे। जो चौक चौराहे थोड़ा जो सेंसिटिव है वहाँ फोर्स कायम रहेगी। इसलिए प्रशासन का भी हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ की जनता जो शांति चाहती है, पीस चाहती है, उन लोग को। मैं डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन असद, डिप्टी मेयर भागलपुर नगर निगम। भागलपुर जिला के नाथनगर विधानसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी शेख जियाउल हसन उर्फ जिया भाई ने आज हबीबपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर अपना चुनावी एजेंडा बताया। साथ ही उन्होंने राजद के उम्मीदवार बनाए जाने पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का आभार जताया। जेड हसन ने दावा किया कि नाथनगर की जनता महागठबंधन के साथ है और इस चुनाव में नाथनगर विधानसभा सीट पर उनकी जीत तय है। प्रेस वार्ता के दौरान राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महागठबंधन के साथियों का और अपने नेता जो सभी महागठबंधन के पूरे देश के नेता हैं
उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही अपने सामाजिक न्याय के पुरोधा बिहार के जन जन में बसने वाले हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और हमारे युवा कर्मठ बिहार को एक नेतृत्व देने वाले क्षमतावान, ऊर्जावान और बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आभार व्यक्त किया और उनके जो निर्देश हैं, जो हमारे नेता का आह्वान है, जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सभी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस मंच से आज किया है। और निश्चित रूप से ये लड़ाई महागठबंधन लड़ रही है और सामने हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और निश्चित रूप से पूरा उम्मीद है और पूरे नाथनगर विधानसभा के महान जनता, महान मतदाता का स्नेह प्यार जो हमें मिला है, पूरी उम्मीद है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में, हर वर्ग की बात करने वाली लड़ाई में, गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर सबकी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी हमारी महागठबंधन, हमारी राजद पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब ये चुनाव हम लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। अब बाकी बात हमारे बीच हमारे महागठबंधन के और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? जनता का मुद्दा अनेक मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, पलायन है, किसान की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, ये सारी समस्याएं हैं। तो हमारे नेता का आह्वान है कि जब सरकार हमारी बनेगी हम घर घर सरकारी नौकरी देंगे, जीविका दीदियों को सरकारीकरण करेंगे, जहां हमारे माई बहन योजना है, जहां पे राशियां कम मिलती हैं सामाजिक सुरक्षा के तहत, उनकी राशि बढ़ाई गई है, उनका पालन किया जाएगा। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की आप बात करें तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ रिंग बांध की बांध हो या जियो बैगिंग, बोल्डर पिचिंग, जो हमारे पंचायत लगभग 8 पंचायत गंगा नदी के किनारे हैं, वहाँ पे उसको गाँव को कटाव से बचाना है, ड्रेनेज की व्यवस्था करनी है, प्राथमिकता है, ये हमारी प्राथमिकता है और ये हम पार्टी तक पहुंचाएंगे, अपने दल तक, और विधानसभा में इस काम को कराएंगे भी। भागलपुर के बूढ़ानाथ घाट पर बुधवार की सुबह गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा टल गया। तातारपुर लालकोठी निवासी हर्ष चौधरी स्नान के लिए घाट पर पहुंचे थे। स्नान के दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चले गए। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच ड्यूटी पर तैनात गोताखोर मोहम्मद मुस्तकीम और बंटी कुमार ने तत्परता दिखाते हुए बिना समय गवाए नदी में छलांग लगाई और हर्ष को सकुशल बाहर निकाल लिया। बचाए गए युवक हर्ष चौधरी ने बताया कि पैर फिसलने के कारण वे गहरे पानी में चले गए थे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात आपदा मित्र की सक्रियता से उनकी जान बच गई। वहीं प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। जगदीशपुर सीओ ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बूढ़ानाथ घाट के अलावा मुसहरी घाट और बराड़ी सीरी घाट पर भी प्रशिक्षित आपदा मित्रों की तैनाती की गई है, जबकि स्थानीय लोगों ने गोताखोर मुस्तकीम और बंटी की तत्परता और बहादुरी की सराहना करते हुए प्रशासन के प्रयासों को सराहा। हर्ष चौधरी है, मैं लालकोठी का रहने वाला हूँ। आज मैं यहाँ बूढ़ानाथ में नहाने के लिए आया था और करीबन 10:38 पर मैं नहाने गया और अचानक से दुर्घटनावश मेरा पैर फिसल गया, मैं डूब रहा था। ये 2 सुरक्षा कर्मी थे यहाँ पे, आपदा अधिकारी, इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। ये लोग नहीं रहता तो वो आदमी डूब कर अभी भाग जाता हुआ, दौड़ा एकदम कपड़ा था पिन्हे हुए दौड़ गया, बचाने का कोशिश में बचा तो लिया। सुरक्षा कर्मी हर्ष कुमार गंगा जी में डूबते हुए सुरक्षा कर्मी ने बचा लिया। इनको नहीं रहते तो अभी मर जाते। भागलपुर स्थित रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय की गौशाला में बुधवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ गोवर्धन पूजा मनाया गया। अनाथालय प्रबंधन की सभी 15 गायों को रोटी, गुड़, केला
और मिठाई का भोग लगाया गया। इस अवसर पर पूरे परिसर को आम के पत्तों और रंगीन बैलून से सजाया गया। संस्थान के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि गौ माता की पूजा हमें इंसान और जानवर दोनों के प्रति सम्मान का संदेश देती है। वहीं सचिव ने बताया कि बीते 11 वर्षों से अनाथालय की टीम छठ घाटों पर गौ माता का दूध निःशुल्क वितरित कर समाज में एकता का संदेश देती आ रही है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों ने आपसी सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने की अनोखी पहल की है। कमेटी के सदस्यों ने स्थानीय पूजा समितियों से मुलाकात कर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। टीम ने जरलाही स्थित बुढ़िया काली स्थान पर डॉक्टर जैन और केदार हरि शुक्ला से वार्ता की। वहीं हबीबपुर मोमिन टोला के काली स्थान पर पूजा समिति के मिथिलेश, सुनील, सुबोध समेत अन्य लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के कार्यकारी संयोजक महबूब आलम, सह संयोजक प्रोफेसर एजाज अली रोज, मीडिया प्रभारी तकी अहमद जावेद, मिंटू कलाकार, मोहम्मद इम्तियाज, मिराजुल, सैयद जियाउल हक, मुमताज और अहमद मौजूद रहे। सभी ने मिलजुल कर शांति, सद्भावना और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की।